नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हरदोई के शाहाबाद में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा शाहाबाद पाली रोड स्थित कार्यालय पर जननायक कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यतिथि मनाई। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा ने उनके द्वारा किए गए कार्यों का उदाहरण और पूर्व समाज को समझाने का काम किया। महासभा शाहाबाद की ओर से आज देश के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में शाहाबाद के पाली बाईपास कार्यालय पर उनकी यादों को पुनः समाज को उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास करने के लिए सभी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर बताने का प्रयास किया गया। जैसे ही उनकी जीवनी के विषय में हम लोगों ने जितना जाना, समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। विशेष तौर से पिछड़े व बैकवर्ड समाज को उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने विशेषा कानून बनाकर 27% आरक्षण देने का काम किया है। ऐसे महानायक की पुण्यतिथि हम लोगों के गौरव की विषय है और इन विषयों को देखते हुए आज समाज में जन जागरण का कार्यक्रम चलना चाहिए, ताकि पिछड़ा वर्ग समाज जो तमाम विभिन्न छोटी छोटी जातियों से आता है और आज भी वो अति पिछड़े का जीवन जी रहा है, ऐसे महानायक ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो अपनी संघर्ष किया है वो वाकई में सराहनीय है। दूसरा, अब हम सबको भी इन विषयों को लेकर अपनी अपनी आवाज़ों को बुलंद करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में, इन लोगों के जीवन में भी खुशहाली आने का काम हो। तभी ये संपूर्ण भारत को एक गौरव भारत को राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, महान जननायक, समाजसेवी, उपेक्षित समाज के मसीहा कर्पूरी ठाकुर का परिनिर्वाण दिवस ओबीसी महासभा के तत्वावधान में मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर जिले के पतौजिया ग्राम में हुआ था, जिसे आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जानते हैं। ये ओबीसी समाज से थे। इन्होंने ओबीसी समाज के लिए बहुत योगदान दिया। इनके योगदान को हम कितना भी इनके विषय में प्रयास करें, लेकिन उसे वर्णन नहीं कर सकते। ये पहली बार 1967 में शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे गैर कांग्रेसी सरकार में। इन्होंने उस समय उपेक्षित समाज के लिए कई कानून बनाए और दूसरी बार 77 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो पहली बार पूरे देश में इन्होंने प्रथम बार बिहार प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी समाज के लिए कानून बनाया। तब से उसके पश्चात अन्य प्रदेशों में वही कार्यक्रम लागू किया गया। इस प्रकार इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनको वो कार्य अगर न हुए होते तो आज हमारा समाज इस जगह नहीं पहुंचा होता। सांडी पंचायत चुनाव के पूर्व प्रधान पद प्रत्याशियों में संघर्ष शुरू हो गया है। ताजा मामला आज ग्राम सखेड़ा थाना सांडी में देखने को मिला, जहां वर्तमान प्रधान मयूनुद्दीन और प्रधान पद पे प्रत्याशी रिजवान मास्टर के समर्थकों में जमकर ईंट पत्थर चले। मामूली विवाद ने थोड़ी देर में उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्षों से
नाजायज असलहों के कई राउंड फायरिंग की गई। गोंडा की कोतवाली मनकापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां प्रभारी निरीक्षण मनकापुर में हमराह फोर्स के संदिग्ध शख्स को वाहन चेकिंग के मामूर थे के जरिए मुखाबिर खार सूचना मिली थी कि असरफाबाद जंगल में कुछ लोग मोटरसाइकिल के इंजन आदि को खोल रहे हैं और कुछ मोटरसाइकिल एक लोडर गाड़ी में लदी खड़ी है, जिन्हें कहीं ले जाने के फिराक में है, जो चोरी की हो सकती है। मनकापुर जनपद गोंडा सीओ तरफगंज साहब के निर्देशन में मनकापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें राजेश पांडे है, राजेश शुक्ला है, ताहिर अली है, राजकुमार है। ये सभी चारों अभियुक्त जनपद बस्ती के रहने वाले हैं और ये जनपद गोंडा में मनकापुर और खुड़ारे में ये मोटरसाइकिल चोरी और बेचने का अपराध कर रहे थे। इनको असरफाबाद जंगल में इनके मोटरसाइकिल खोलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर इन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 9 मोटरसाइकिल बरामद की है चोरी की। 1 लोडर है और 5 इंजन चोरी की मोटरसाइकिल के खुले हुए इनसे बरामद किए गए। ये साथ ही इनके 2 अभियुक्तों के पास असलहे मिले हुए 2 और 2 के पास चाकू भी था। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और जो मुकदमा जो मोटरसाइकिलों को चोरी करना, नंबर प्लेट बदलना, उनमें नंबर प्लेट में जो कूटरचित तरह से तैयार करना, इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, ये गाड़ी जो है कहाँ सेल करते थे? ये जो अभी विवेचना के दौरान इस चीज़ पे स्पष्ट होगा। फिलहाल जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं ये इनके द्वारा कई इंजन तोड़ करके कबाड़ियों को बेचा जाता था, कुछ और भी लोगों को बेचा जाना बताया गया है। इस संबंध में गहराई से जांच पड़ताल इस पर इनाम भी दिया गया। सर, चोरी के अलावा क्या लूट की भी घटना को अंजाम देते थे? इस तरह का भी कुछ? अब फिलहाल अभी इनका जो मुख्य काम जो है मोटरसाइकिल चोरी करना और उनको बेचना, उसको खुर्द-बुर्द करना, इंजन काट के मोटरसाइकिल काट करके बेचवाना, ये बात प्रकाश में आई है फिलहाल। और चूंकि अंतर जनपदीय गिरोह है और इसको और गहराई से और भी आपराधिक इतिहास है सर इनका, और पता लगा रहे हैं विवेचना से जो भी तथ्य। एटा में जिलाधिकारी कार्यालय एटा पर भारतीय किसान यूनियन किसान ने धरना दिया है। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर ने बताया कि 13 दिन से बिजली विभाग आवागढ़ पर भूख हड़ताल चल रहा है। धरना में कोई भी बड़ा आला अधिकारी नहीं पहुंचा है, इसलिए आज मजबूरन किसान संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय एटा पर धरना दिया है। पिछले 13 दिनों से आवागढ़ विद्युत उपखंड पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल चल रही है, जिसमें हमारे 2 पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार 13 दिन में कोई भी अधिकारी धरने पे हालचाल लेने नहीं पहुंचा। अगर 6 दिन से जिले में अगर कोई व्यक्ति भूखा बैठा है तो जिम्मेदारी जिला प्रशासन की बनती है कि जिले में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। या तो समस्याओं को लेकर के किसान को भी भूखा रहना पड़ेगा, या तो देश का पेट कैसे भरा जाएगा जब किसान खुद की समस्याओं को लेकर के लड़ता रहेगा। या तो ये प्रशासन किस बात का, यहाँ पर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? अभी आपकी जो है अपर जिलाधिकारी से बात हुई है, क्या सहमति बनी आप लोगों की? अपर जिलाधिकारी से ये सहमति बनी है, उन्होंने कहा था कि धरना स्थल पर चले जाओ, तो हमने कहा धरना हमारा आवागढ़ में चल रहा है, आप धरना स्थल पर आकर के वहाँ पर समस्या पूरा जिला प्रशासन सुने, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और पैदल यात्रा जलेस आवागढ़ से लेकर के एटा तक की जाएगी और सड़क पर ही फिर बैठा जाएगा। आज तो ये डीएम आवास के सामने बैठे, कोई जाम नहीं लगाया है। अधिकारियों की ये तानाशाही है कि अंदर नहीं बुलाया किसानों को। किसान जब अब गांव से चल करके आया तो अधिकारियों को अंदर बैठाना चाहिए था। ये जिला प्रशासन की बिल्कुल तानाशाही है, क्योंकि किसानों से इन्हें लगाव नहीं है बिल्कुल भी। किसानों के पसीने से बदबू आती है ना तक। अभी क्या मांगे थी आपकी, जो पूरी मांग ली गई? नहीं मांगों को लेकर के कल 4 बजे तक का इन्होंने समय मांगा है कि कल 4 बजे हम अपना आश्वासन जो लेटर वगैरह है, जो कुछ भी है, क्या क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के आएंगे। अगर कल हमें अच्छा लगेगा इनका आश्वासन है तो भूख हड़ताल समाप्त कराई जाएगी, अन्यथा की स्थिति में मैं स्वयं वहाँ पर कल से उग्र आंदोलन की घोषणा करूंगा। पूरा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में चालू करा दिया जाएगा। अगर ये भाषा किसानों वाली अगर समझना ही चाह रहे हैं तो कल से ना हम अपनी भाषा समझा देंगे कि हम किस भाषा में भी बात करना चाहते हैं। क्या आपकी नई डीएम से भी मुलाकात हुई थी? क्या वो भी नई डीएम साहब मिलने नहीं आई, क्योंकि वो किसान परिवार से नहीं है शायद मेरी नज़र में। अगर किसान परिवार से होती तो किसानों की इज्जत करती और किसानों से बात करने के लिए स्वयं। आपकी जिस समय अधिकारियों से बात हुई थी उस समय कौन कौन से अधिकारी मौजूद थे? एडीएम थे,
एडिशनल थे, सीओ थे, यही लोग अधिकारी थे, हैं एडीएम को ही उन्होंने आप आगे लोगों की भेजा। लगातार मांग थी जिलाधिकारी वहाँ पहुँचे अनशन तोड़वाने के लिए, तो उस पर क्या सहमति बनी? अगर जिलाधिकारी किसानों से लगाव रखती होंगी तो पहुंचेंगी, अन्यथा की स्थिति में अगर उन्हें रोटी पानी नहीं खानी है तो न जाएं। अगर किसान की सम्मान नहीं जानती हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे कभी मिलेंगे नहीं दोबारा। पटियाला विधानसभा के कस्बा गंज डुडवारा में आज 17 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी कार्यालय और पूर्व सांसद कुमार देवेंद्र सिंह यादव जी की कोठी गंज डुडवारा पर बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर देवेंद्र सिंह यादव, पूर्व सांसद और जिलाध्यक्ष कासगंज भी उपस्थित रहे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष मुनेंद्र शाक्य ने निवेदन पर सभी नेता और कार्यालय और सभी नगर अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और बहुत से संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जब कभी भी कोई सभा हो तो उसका प्रेस्टेज स्थान कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। केवल अध्यक्ष को उद्घोष करके पूरे मंच को धन्यवाद दे देना चाहिए। अगर एक एक नाम लेते हैं तो उससे टाइम भी वेस्टेज होता है और उससे लाभ भी कुछ होता नहीं है। फिर भी कुछ न कुछ लोग सामने बैठे हुए रह जाते हैं, किसी का नाम लेते हो, किसी का नहीं ले पाते, उनके मन में ये रहता है कि मेरा नाम नहीं लिया। तो हमेशा जब भी संगठन की मीटिंग हुआ करे तो किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, खाली मंच को संबोधित करके अपनी बात कहना शुरू कर दिया करें। साथियों, आज खुशी है कि हमारे सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और आप लोगों को बताने का भी काम किया। इस मौके में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भी आ गए, उन्होंने भी अपनी बात रखी, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, आपके विधानसभा की संगठन की कमेटी का गठन हुआ है, जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है। तो आज हम लोग तो एक दूसरे कार्यक्रम में आए थे, लेकिन मुनेंद्र शाक्य जी का आदेश मिला कि हमारी मासिक मीटिंग है, तो हमने कहा ये भी सौभाग्य की बात है कि जाने से पहले हम मासिक मीटिंग में भी शरीक हो लेंगे। तो मेरा तो आपसे यही कहना है, समय आ गया है, विधानसभा का सेमीफाइनल हो रहा है। अगर आप लोगों ने मेहनत और परिश्रम कर लिया तो वो दूर नहीं है कि आने वाले दिनों में 2022 में समाजवादी। दिल्ली से कानपुर जा रही रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कि एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र का है, जहां भोगांव कुरावली जीटी रोड मार्ग पर पॉलीटेक्निक कॉलेज के सामने दिल्ली से 35 सवारी लेकर कानपुर जा रही किदवई नगर डिपो बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाएं थे, इनको बाएं आना चाहिए था, बाएं गए ही नहीं। आपकी साइड तो उधर थी, रॉन्ग साइड आप आए हुए। जब हम ट्रैफिक यही चल रही थी। अच्छा, जाम लगा हुआ था। अच्छा, नहीं और गाड़ियाँ पहले नहीं उधर नहीं था, गाड़ियाँ जिससे आई थी गाड़ी आगे और हमारे का चल रही थी। अच्छा, कौन से डिपो की गाड़ी है? किदवई नगर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से कानपुर। दिल्ली से कानपुर। कितनी सवारियाँ थी गाड़ी में? सवारियाँ 35 सवारी हो गई। कितने लोग घायल हैं? कंडक्टर घायल है, चालक मान घायल है। एक बच्चे का नाम है करण, सवारी रोडवेज में वो एक्सीडेंट के साथ ही बाहर निकल गया और उनको ये है रठौरा मेहदीनपुर। कुल मिला के 5 लोग घायल हैं, जिसमें 2 ट्रक के एक ड्राइवर है, उसका कंडक्टर है। ये यहाँ है छाछा में रोडवेज और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है। ये सवारी थे इसमें रोडवेज। सब लोगों को जिला अस्पताल पहुँचवा दिया गया और इनको तो तुम देख के बताओ कहाँ है, हम फोटो भेजें तुम्हारा पे व्हाट्सएप है इसमें। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।